ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कई सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। मैं उनको बोल दिया था केतु शांति यज्ञ करने के लिए और उसके लिए कई सारे मैसेजेस आ गए। देखिए, सबको केतु साथ, सभी मकर को, कुंभ राशि को, मीन राशि को केतु शांति यज्ञ करने का कोई आवश्यकता नहीं है। बिना फालतू का खर्चा का विषय मैं किसी को नहीं कराता हूं। उनको ये केतु शांति यज्ञ करना या केतु शांति के लिए करना जिनके कुंडली में केतु सर्वाधिक समस्या दे रहा है। हाँ, लाल किताब के अनुसार और एस्ट्रोलॉजी विज्ञान के अनुसार हर एक मकर राशि वालों को जीवन में एक ना एक बार केतु शांति के लिए कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े अनुष्ठान करो, छोटा अनुष्ठान सही कर लो। किनको करना चाहिए? एक नंबर, विगत 1.5 साल में जिन जिन मकर राशि वालों का दशम में केतु फोड़ के रख दिया, फटा के रख दिया, नौकरी भगा दिया, नौकरी छीन लिया, दशम में केतु चल के आपके वर्क सेक्टर, कैरियर सेक्टर को तहस नहस कर दिया, या जिसका भी केतु जहां बैठा है कुंडली में उसके अनुसार समझ लो क्या वहां अच्छा फल कर रहा है या बुरा फल कर रहा है। यहां बैठ के, दशम में बैठ के विगत 1.5 साल में जितने मकरू लोगों का केतु, नौकरी में डिमोशन, प्रमोशन रुक जाना, पैसा का रुक जाना, कर्म क्षेत्र, कैरियर क्षेत्र, नौकरी स्थान, ऑफिस में बॉस के द्वारा पीड़ित होना, अंडा दे मुर्गी खाई उसका मालिक, आप मेहनत किया और आपके ऊपर ओवर पावर किया गया, ओवरलोड जॉब दिया गया, आपके सारे क्रिएटिविटी, अच्छे काम को सराहना नहीं किया गया, आपके अच्छे काम करने के बावजूद, ज्यादा मेहनत करने के बावजूद इसका फल किसी और को या आपके बॉस या कोवर्कर को मिलना, आपके कोवर्कर आपका लेग पुलिंग करना, बैकबाइटिंग करना, आपका निंदा करना, आपके नाम पे बॉस के सामने चुगली करना, आपको नीचा दिखाने का कोशिश करना, आपके कोवर्कर्स आपके काम को समझने के बावजूद वो जानते हैं कि यही कर पाएगा, मकरू के सिवा किसी के पास वो क्रिएटिविटी नहीं है, मकरू ही करेगा, लेकिन अपना श्रेय ले लेना, बिना फालतू का षड्यंत्र और बिना फालतू का आपके काम को बिगाड़ने का कोशिश करना, अननेसरी अनवांटेड जगह में ट्रांसफर हो जाना, आपके पैसा खा जाना, कार्मिक क्षेत्र में आपका बॉस, आपका मालिक आपका पैसा ब्लॉक कर देना, ऐसे जितने सारे समस्या अगर 1.5 साल में जिन जिन, सबको नहीं हुए हैं ऐसा चीज, जिनको जिनको भी हुआ होगा, समझना कि आपके कुंडली में केतु खराब है और केतु खराब फल दे रहा है। एक दूसरा, कुंडली में केतु कहीं भी बैठा है, किसी भी भाव में बैठा है और उस जनित आपको बुरा फल दे रहा है, या केतु किसी ग्रह के साथ युति बना के बैठा है और उसका परिणाम बुरा करने के पीछे आपको सबसे बड़ा इसका हाथ है। कैसे पता चलेगा? एक, गर्दन से नीचे का गंध आना। 2, बेवकूफी और बुड़बकी करना और बाद में पछताना। 3, आपको सबसे ज्यादा चेक शर्ट या कबचित्रे शर्ट पैंट पहनने का इच्छा होना। 4, कभी कभार आपको ऐसे लगे कि आपका सर हल्का है, शरीर भारी है। 5, एक मकरू से सुना हूं, मुझे कई बार ऐसे चीज दिखते हैं जिसका सर नहीं होता है। बाय गॉड मेरे को बोली है वो, कई बार ऐसे दिखना, सरविहीन, सपने में सरविहीन कोई व्यक्ति दिखना। नेक्स्ट, जिसका बॉडी डिजॉर्डर और बहुत बड़ा है, सर छोटा है। देखो नेक्स्ट, जिसके शरीर में बहुत सारे पॉइंटेड पेन होते हैं, यानी कहीं सोया चुप जाना,
कहीं तलवार का नोक भूक जाना, कहीं कोई चीज ऐसा है जो आपके शरीर में बार बार गड़ रहा हो, चोट ठोकर लगता है, ऐसे चीज से समझ नहीं पाते हो। केतु मीन्स नुकीला चीज, ऑपरेशन हो रहा है बार बार, ये केतु का देन होता है। या फिर आपको बार बार ऐसे फील होना कि कोई मेरे को छुरा में स्टैबिंग कर रहा है या स्टैबिंग कर देगा क्या। ऐसे बैठे हो, पीछे से कोई लगेगा कि पीछे से कोई आया स्टैबिंग कर दे रहा है। आते हैं, बहुत सारे लोगों को ख्याल आते हैं, बोलते हैं ऐसे आ रहा हो, या फिर ऐसे सपना आ रहा है कि कोई पेट में छुरा भोंक दिया, या ऐसे ख्यालात आते हैं कि मैं जा रहा था कोई भोंक दिया, या ऐसे कोई ख्यालात आते हैं कि कोई गोली मार दिया मेरे को, ख्यालात आते हैं। नेक्स्ट, चोरी का टेंडेंसी होना। ये आदमी, ऐसे लोग क्या करते हैं ना, किसी का भी सामान उठा लेते हैं। सोचो आपका भाई है, छोटा भाई है, आपको बिना पूछे आपका सामान उठा रहा है, उठा के ले लिया, मतलब अपना मालिकत्व को जाहिर कर रहा है, जबकि वो चीज उसका है नहीं। या आपका फ्रेंड आया, उठाया, बोला ये मैं ले जा रहा हूं, केतु अफेक्टेड होगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि कुछ उठाया जिसका जिंदगी में मैं ऋणी हो जाऊंगा। और केतु अफेक्टेड लोगों को ये सब ऋणी उणी मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, मंगल मकरू के लिए तो कारक नहीं है, कुंभ के लिए भी वो 3 का मालिक बनता है। तो ऐसे कंडीशन पे मकर राशि वालों का शनि मित्र हो गया, राहु मित्र हो गया, बुध शुक्र मित्र हो गया। केतु क्या है ना, यहां पर एज कुजबत केतु कहा गया, तो एज मंगलवत तो जिंदगी को हड़बड़ी करा देता है, गड़बड़ी करा देता है, एक्सीडेंट प्रोन करा देता है, ओवर पावर बना देता है। अच्छा, नेक्स्ट सिम्टम बता रहा हूं, सुनो। केतु अफेक्टेड आदमी कैसा रहेगा? जिम जाने वाला होगा, नहीं सभी जिम जाने वाले नहीं, कुछ जिम जाने वाले, बॉडी शरीर के लिए बहुत प्यार, बहुत मोह, ऐसे लोग देखना, मुंह में तो पाउडर लगाएंगे नहीं, लेकिन पैर में लगाएंगे। ठीक है, शरीर के लिए, शारीरिक स्थूलता के लिए उनका बहुत बहुत आकर्षण रहता है। आईना के में सामने बॉडी उडी थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके, थोड़ा सा ऐसा मसल उसल देखने वाला, नहीं बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं बुरा है, अगर ऐसे बहुत ज्यादा है, बिन मतलब का जिम जाए और बिन मतलब का प्रोटीन पाउडर वगैरह निगल निगल के खाए, और आवश्यक नहीं है, आज किया कल छोड़ दिया, इस प्रकार के व्यक्ति, शारीरिक लेवल पे जीने वाला। नेक्स्ट, कभी कभार ऐसे लोगों को किसी ऊंचा जगह में चढ़ने से छलांग मारने का इच्छा होना, कि गिरते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार का जिसका कंडीशन रहेगा। नेक्स्ट, किसी भी भाव में केतु बैठा है, उस भाव का फल को बर्बाद कर रहा है। अभी जैसे मकर वालों का नवम में आएगा, कुंभ वालों का ये 2-8 के एक्सिस में आएगा। इस समय जितने कुंभ वाले होंगे, अगर मलकंटक, मलद्वार में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन सर्जरी हुआ, तो समझना कि केतु फोड़ रहा है आपको, आपके लिए नॉट गुड, केतु शांति कराओ। केतु बच्चा का भी कारक है, जैसे गुरु बृहस्पति। केतु जिसके कुंडली में गड़बड़ होता है, बेटा नहीं जन्म होता है, बेटियां जन्म होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में केतु के लिए जरूर शांति करना चाहिए। लेकिन मैं, आप सबको पता है, उनमें से नहीं हूं जो बोलूंगा कि आप बड़े अनुष्ठान करो और करो। पहले 5 mg का मेडिसिन खाओ, ठीक नहीं हुआ तो फिर 100 का खाओ, नहीं हुआ तो 650 का खाओ। तो पहले क्या करोगे? अभी 1.5 साल टाइम है। अच्छा, एक प्रश्न था कब कराएंगे? देखो, केतु, जिस दिन केतु जयंती था मैं बता दिया था, और उस दिन बहुत सारे लोगों का भी हुआ, हम नहीं सुने। शुक्र जयंती हुआ, शुक्र जयंती के भी बताया, उसमें भी शुक्र शांति यज्ञ हुआ। तो अभी सब खत्म हुआ, अभी आप बोलोगे कि केतु शांति करो, केतु जयंती ही पार हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब केतु शांति के लिए आपका कुंडली विश्लेषण करना जरूरी होता है कि इस कुंडली में केतु का स्थिति, अवस्थिति क्या है और केतु जनित फल क्या दे रहा है। अगर अच्छा दे रहा है, क्यों करना? केतु अच्छे घर में बैठा है, क्यों करना? जरूरत नहीं। लेकिन केतु को खोपचे में लेने के लिए, समझाने के लिए सबसे प्रिलिमिनरी रेमेडी यही है
कि घर में एक ध्वजा रखना, पूजा स्थान में ध्वजा रखना, पूजा करना, ध्वजा पूजन बोलते हैं। नेक्स्ट, आपकी कार वगैरह में भी आगे ध्वजा लगाओ, घर के ऊपर भी ध्वजा लगा सकते हो। खाली लगा देने से नहीं, पूजा पाठ करना, ध्यान देना पड़ता है। नहीं कर सकते, हम लोग घोंसले में रहते हैं बड़े बड़े, कोई बात नहीं। किसी भी बड़े मंदिर में एक नंबर सबसे पहला होता है श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ऊपर में पतितपावन ध्वजा, उसको समर्पण करना। अगर आप नहीं आ पाते हो, मेरे को बोलना, मैं पंडित का कनेक्शन दे दूंगा, करा देगा। मुझे उसका पैसा वैसा नहीं भेज देना, मैं ऐसे भी परेशान हूं, मतलब अकाउंट मैनेजमेंट में, ठीक है, ओके। तो मैं उनका नंबर दूंगा, वहां भेजवा के लगवा सकते हो। तीसरा, ये सब नहीं कर सकते हो तो दूर्वा का घास गमला में लगाओ, स्वयं सींचो और उसको गणपति के चरण में चढ़ाओ या माता छिन्नमस्तिका के पास बिल्व पत्र दो और उसको निगल के खा जाओ। दूसरा दिन निगल के खा जाओ, फेंकना नहीं, तो भी होता है। ये बेसिक क्रिया है। केतु शांति के लिए श्री गणपति का अथर्वशीष या फिर मां छिन्नमस्तिका ये कवच की अर्गल का पाठ, या फिर मां छिन्नमस्तिका सहस्रनाम, या फिर मां छिन्नमस्तिका के स्पेशल पूजन, इसमें ग्रह शांति वगैरह का आवश्यकता नहीं होता है, काम देता है। या फिर माता छिन्नमस्तिका का मंदिर जहां जैसे हमारे रांची रामगढ़ के पास है, इस प्रकार के शक्तिपीठों में जाके माथा टेकना, पूजा करना, पूजा देना। जीव हत्या करने का बात नहीं कर रहा हूं, वहां बहुत ज्यादा कचन न होता है, तो भी केतु का उत्तम फल मिलता है। इन सबसे अगर नहीं मिले और कुंडली में केतु ज्यादा वनरेबल कंडीशन दे रहा है, स्किन डिजीज दे रहा है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, सीवियर स्किन प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसे बहुत सारे रोग केतु जनित है, मलकंटक पड़ा हुआ है, केतु समझ प्रॉब्लम कर रहा है, अष्टम का केतु है, इस प्रकार की अगर समस्याएं में हैं, या लग्न में केतु बैठा हुआ है, सप्तम में केतु प्रॉब्लम दे रहा है, बीवी के साथ, बीवी को पैरालाइज कर देता है, ऐसे लोगों को या फिर कई बार मैं देखा हूं विधवा कर देता है। सबके साथ नहीं, डरना नहीं, सबके साथ नहीं, बाकी ग्रहों का भी स्थिति देखना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में या फिर पुत्र स्थान में बैठा है और पुत्र के लिए विपत्ति कर रहा है, पंचम स्थान में बैठ के पुत्र विपत्ति कर रहा है, बहुत प्रकार का है उसमें। आपका कुंडली में पंचम में बैठा और आपके संतान बार बार बीमार पड़ता है, बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार उसको सुइया चुभ जाता है, लोहा गड़ जाता है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम है। तो फिर नवग्रह शांति के साथ केतु का शांति यज्ञ स्पेशल कराया जाता है। इसके लिए फिर से क्लियरेंस दे देता हूं, बहुत सारे लोग, आज भी कुछ लोग फोन किए थे, हम पैसा भिजवा दें क्या? ग्रह विप्र मैं नहीं हूं, ग्रहदान देने का लेने का कलेजा नहीं है, क्यों झूठ बोलूं आपको। और बार बार स्पेशल मना किया हूं कि मेरे पास जो लोग पैसा भेज रहे हो मेरे पास मत भेजें, और अगर बहुत ऐसा है मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा। जो लोग मेरे पंडित जी लोग हैं, देखो इस पैसा से 1 रुपया तो मुझे नहीं लेना, ना मुंह में जाना, बिन फालतू का अकाउंट में पैसा डालोगे और इनकम टैक्स का चक्कर में मैं दौड़ूंगा, ऑडिट अकाउंट वाला बोलेगा इतना का इतना %, और परेशानी रहूंगा। तो भाई दूसरा है कि हम पंडित लोग हैं, कितना भी अच्छा बोल देना, श्रापित हैं कलयुग के पंडित, मां लक्ष्मी का श्राप लगा है, लोभी बामन बोला जाता है। तो हम वो पैसा देखे क्यों और लोभ में पड़े क्यों और उसका दंड मिले क्यों? तो ऐसा भेजना है तो मेरे को पहले व्हाट्सएप में पूछेगा, कॉल करने का जरूरत नहीं, कॉल में काम नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूं। व्हाट्सएप में मैं जितना शांतिपूर्ण ढंग से काम करता हूं, टेलीग्राम में, मेल में, उतना कॉल में नहीं होता। बड़ा परेशान कॉल में एकदम लगा, एकदम 1000 2000 3000 फोन, ये वो। हमारा थोड़ा सा बताइए तो गुरुजी, तेरी भला हो जाएगा, हमारे घुटने से नाखून निकला है, क्या करें? ले ये अमेरिका वाला मुर्गा जो फंसा है कब तक पैसा दे देगा, अभी तक लोकल वाला चला रहे, ले
क्या करोगे? हमरा तो लगता है राहु घुस गया है अंदर, कब निकलेगा गुरुजी? ले परेशान है आई भाई, यही सब पूछने के लिए बैठा हूं क्या? ठीक है, तो बिन मतलब का क्वेश्चन, कब तक हो जाएगा गुरुजी? ठीक है भाई, एक बार कुंडली देखे तो ना बोले। नहीं, आप तो बोल देते हो आपका ले अब तो बात फोन नहीं, व्हाट्सएप करो। तो व्हाट्सएप में मैं आपको वो क्यूआर कोड दे दूंगा या नंबर दे दूंगा, जहां पर पैसा डाल दोगे और वो पंडित जी आपके लिए कर देंगे। लेकिन याद रखना, ग्रह शांति में आपको प्रेजेंस होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब जो नवग्रह का शांति होता है उसमें जो हर्ब्स डालते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स, करीब करीब 64 प्रकार के हर्ब्स, और नवग्रह में तो 108 प्रकार का हर्ब्स में हवन होता है। मेरे पास बड़े साइंटिफिक हवन के पुस्तक से अवेलेबल हैं, ईश्वर कृपा से मिला है। हवन के द्वारा रोग मुक्ति, हवन के द्वारा ऋण मुक्ति, हवन के द्वारा संतान प्राप्ति, हवन के द्वारा कई प्रकार के हैं। अब मोटे मोटे बांग्माए पड़े हुए हैं, उसमें सारा टेक्निकल बताया गया है। तो आपके नाम पे कर दिया जाएगा, लेकिन याद रखना उसमें 30% का लाभ मिलता है। आपका प्रेजेंस में होगा तो 100% लाभ मिलता है। और याद रखना, आज के डेट में कलयुग के पंडित, पैसा ले लिया, नहीं किया, क्या करोगे? और कर भी दें तो लोगों का डाउट होता है कि पंडित खा गया। तो काहे इस पचड़े में पड़े भाई? आपके प्रेजेंस में काम हो, आपके प्रेजेंस में जाप हो, आपके प्रेजेंस में हवन हो। नेक्स्ट, इसके लिए और एक है मेंढा। मेंढा मीन्स जिसको बोलते हैं बकरा, बकरा के ऊपर होता है मेंढा, जिसके शरीर में बाल वगैरह रहता है। ये जो मेष राशि का जो जीव दिखाया गया ना, जिसको हम लोग इधर मेंढा पशु बोलते हैं, उसका अगर आप दान कराते हो, ठीक है ना, वो भी ग्रह विप्र से, भेड़, भेड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी कैसे? कबर चित्र। ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट भेड़ है, ये वाला नहीं, ये देसी जंगली भेड़ जिसको बोलते हैं, ऐसे वाला भेड़ को अगर ग्रह विप्र को, हम लोग भी नहीं लेते हैं, उसके लिए स्पेशल है वो लोग अपना, क्योंकि मारेंगे नहीं, उसको पालेंगे और उसका खाना पीना देना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की पद्धति है जिसको आप करने से केतु से उत्तम फल प्राप्ति करोगे। अभी क्या है ना, मकर का नवम में बैठा, सारे प्लैनेट ठीक हैं। देखो इधर राहु बढ़िया मस्त 3 में बैठा है, शनि बाबा धनिष्ठा शतभिषा ये भी मस्त गोचर चल रहा है, देने के मूड पे आए हैं। गुरु बृहस्पति चतुर्थ पंचम ये भी फेवरेबल पे चल रहा है, टेंशन का कोई विषय नहीं है। इधर सूर्य मंगल ये भी अपने लाइन पे ठीक चल रहे हैं, एकादश में भी चलेंगे, बढ़िया चलेगा। लग्न में उच्च हो जाएंगे, उच्चाभिलाषी होंगे, ये भी बढ़िया चलेगा। सूर्य इधर भी द्वादश में आ जाए अष्टमाधिपति तो भी बढ़िया देगा। तो हर दिशा से मैं यहां गुड कहूंगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं है। ले दे के यहां ये केतु नवम में बैठ के अगर भाग्य अवरुद्ध कर दिया, नहीं तो करता है, नवम में तो मजा रहता है, केतु के लिए आध्यात्मिक प्रगति देता है। लेकिन जिसका कुंडली में केतु प्रॉब्लमेबल है और गोचर का यहां प्रॉब्लम कर दिया तो ढेर सारे प्रॉब्लम, जांग में प्रॉब्लम हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, कई प्रकार की समस्याएं, स्किन डिजीज हो सकता है, पिता बोलना नहीं चाहिए, एक्सट्रीम हो सकते हैं, बिना फालतू का यात्रा करा के यात्रा में एक्सीडेंट इत्यादि का समस्या दे सकता है, यात्रा में परेशानी कर देगा, लेके बिना मतलब का घुमाएगा एकदम कस के, तो पैसा का खर्चा करवा देगा। यानी जब सब मस्त चल रहा है, ये आपको अड़ंगा नहीं दे, और आपको पता 1.5 साल के बाद अष्टम में जाएगा। आज जो कुंभ राशि के साथ मीन राशि का कईयों का मलद्वार से खून निकल रहा है, मीन राशि वाले कईयों का खून निकल रहा है, कईयों का मलकंटक हो गया, एकदम मेरे पास है रिपोर्ट,
मैं तो 1.5 साल पहले बोल दिया था, लोग सुने नहीं थे। अब हो रहा है तो बोल रहे हैं जी गुरु जी मीन राशि का वीडियो देखा, आप बोले थे, हो रहा है। अब वो कुंभ वालों को होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम में जा रहा है। बहुत सारे कुंभ वालों का पेंट खुलवा देगा अभी के, तो मैक्सिमम का पेंट खुलने वाला है, लिख लो। मीन का मैक्सिमम का बीबी विवाह को भगवाएगा, नहीं तो बोलना नहीं चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो होगा। 7 और 8 का नौटंकी करेगा। इस क्षेत्र में बोल रहा हूं कि मकर के लिए फेवरेबल तो है, लेकिन अगर आपके कुंडली में फेवरेबल नहीं है, जो समस्या बोला इस प्रकार का आसपास समस्या दे रहा है, तो मकरू वाले ककरू निकाल देगा। इसीलिए बोला था कि इफ पॉसिबल आप पंडितों को लगा के केतु शांति का हवन एक बार जरूर जिंदगी में करा लेना, या फिर अगर छोटे छोटे टोटके में काम देख रहे हो अच्छा हो रहा है तो बड़ा करने का जरूरत नहीं है। या फिर केतु बाबा का जो तांत्रिक मंत्र ले लो, या फिर केतु मंगल मंत्र है, स्तोत्र है, उसमें भी जा सकते हो, उसका भी उपयोग कर सकते हो। नेट में आप लोग इसको रिसर्च करके जब केतु का करोगे तो हमेशा इस बात का ध्यान देना कि इसका जो साधी देवता प्रत्यादि देवता है साथ में उसको भी करना पड़ता है। तो ये जो कालिदास कृत्य हो, जो जहां पर सदा मंगलम कुर्जात वाला जो मंत्र है, कौन सा, स्टार्टिंग पूरा नहीं बता रहा हूं, आप ढूंढ लेना। केतु जय मेनि गोत्र जहा कुससत वायव्या कोणे स्थित चित्रांगध्वजलो लांचनो हिमगुहो यो दक्षिणासा मुखाः। इस स्तोत्र में आखिरी लाइन पे एक आता है जिसमें ये बताया गया है, षड्त्रिस्तः शुभकृच बर्बर पीपति ही कुज्जात सदा मंगलम। हे केतु देवता, उसके पूरा विस्तार है कि हमारा मंगल करो, इस प्रकार का प्रार्थना। और साथ में जब इसको करोगे तो एक बात हमेशा ध्यान देना कि उनके साधी देवता प्रत्यादि देवता को एकदम नहीं छोड़ना। तो ये कर सकते हो, या फिर केतु देवता का गायत्री मंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थे, आशा करता हूं समझे होंगे। और इसमें फिर और क्वेश्चन एराइज नहीं होगा बोल के मैं क्लैरिफाई, इतना समय दे के क्लैरिफाई कर दिया। धन्यवाद, नमस्कार।